बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलता लाहौर। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, एक बार फिर से ज़मान पार्क में मौजूद है, जहाँ पर कारकुनान काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। यू नो दैट कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का मामला चल रहा है। एक कोर्ट इस्लामाबाद का हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट। सो कारकुनान भी थोड़े कन्फ्यूज़ड हैं कि पता नहीं अरेस्ट वाकई करने जा रहे हैं, ज़मानत मिलती है, हिफाजती नहीं मिलती। बहरहाल जो आज की सारी कार्रवाई हुई वो आप तक सारा दिन पहुँचाते रहे। एक बार फिर से मैं कारकुनान के दरमियान मौजूद हूँ। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। जो ख़वातीन का कैंप है ज़मान पार्क के अंदर, उसमें मौजूद हूँ और कुछ ख़वातीन भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेट्स सी व्हाट दे हैव टू से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। 10:04 हो गए। इस ठंड में आपको घर पे होना चाहिए। नहीं, हमें खान साहब के लिए यहाँ होना चाहिए, क्योंकि खान साहब हमारे लिए नहीं है बल्कि हमारी नस्लों के लिए हैं, हमारे मुल्क की बका के लिए, खुद मुख्तारी के लिए। इसलिए हम यहाँ मौजूद रहेंगे और हम डटे रहेंगे खान के साथ। आप कैसे रजिस्ट कर सकते हैं गिरफ्तारी को? अगर रियासत या हुकूमत चाहे कि हमने अरेस्ट करना है खान साहब को, इंडिविजुअली आप लोग कैसे रजिस्ट कर सकते हैं? आप देख लीजिएगा, जब वो आए क्यों नहीं? हम तो इंतज़ार कर रहे हैं इतने दिन से। वो राना सनाउल्लाह की बढ़ के हम सुन रहे हैं, वो आ जाते हैं, हमें भी पता चल जाता। बेल पे थे ना खान साहब, पहले तो बेल पे थे। वो बिल्कुल नहीं आएंगे। कोई माइका लाल खान साहब को नहीं ले जा सकता और ना यहाँ पे आ सकता है गिरफ्तारी के लिए। हमारे कारकुन और खान के चाहने वाले और खान का मैंडेट यहाँ मौजूद है। और जब आवाम की ताकत है तो उसके सामने रियासत की जो चीज़ें होती हैं वो कोई मामलात नहीं रखती। यकीनी तौर पे मेरे इदारे, मेरी अदलिया, मेरे तमाम इदारे हम लोगों की उमंगों के मुताबिक फैसले करेंगे और हम उनसे अच्छी उम्मीद लेके बैठे हुए हैं। ये तो ज़बरदस्ती के फैसले हुए ना कि हमारी उमंगों के मुताबिक फैसले करें। बिल्कुल ज़बरदस्ती के नहीं है, बल्कि हमारे मुल्क के और हमारी बका के और हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। ये कोई मजाक तो नहीं है। आप मुझे बताएं, खान साहब ने क्या गुनाह किया है? इससे बड़े बड़े गुनाह ये सब लोग करते फिरते हैं और इनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। खान ने यही कहा ना कि हमने अपने जमहूरी हक के लिए इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया, जो हमारा जमहूरी हक है। अगर हमने उसके लिए आवाज़ बुलंद की, हमारे लीडर ने की, हमने की, तो फिर तो तमाम पाकिस्तानियों ने उस पर किया है, तो हम तमाम पे मुकदमा करें। हम हाजिर आ जाए, हमें सबको ले जाए अदलिया। इसका मतलब पाकिस्तान को जेल डिक्लेयर कर दिया जाए। बिल्कुल कर दिया जाए, हम तैयार हैं। जेल भरों के लिए भी तैयार हैं और इस बात के लिए भी तैयार हैं कि अगर इस बात पर फैसला किया जाए कि खान साहब ने इंसदाद दहशतगर्दी इलेक्शन कमीशन के बाहर जाके किया है, उसके लिए एहतजाज किया और उसके खिलाफ उनको किया जा रहा है, मुकदमा बनाया जा रहा है, तो हम तमाम पाकिस्तानी मर्द, औरतें, बहनें, बच्चे, बूढ़े तमाम इस मुकदमे से निमटने के लिए और अपनी गिरफ्तारी देने के लिए खान से पहले तैयार है। अब तो मरियम नवाज साहब अभी कहती हैं कि मेरी हुकूमत नहीं, मेरे चचा की हुकूमत है, तो मैं उनको भी आपके कैंप में काउंट कर लूं? मरियम बीबी को भी? मरियम बीबी को आप बिल्कुल हमारे कैंप में शामिल ना करें। मरियम बीबी जो है वो बिल्कुल हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है और वो समझती है कि वो अवामी नुमाइंदा है। मुझे ये बताएं कि वो बिल्कुल अवामी नुमाइंदा नहीं है, बल्कि वो तो हमारे ऊपर मुसल्लत करदा लोग हैं, लुटेरे हैं और ताकतवर हल्के अपने आप को वो समझते हैं। लेकिन अवाम का वोट खान के साथ है, इसलिए हमारे आगे उसकी कोई हैसियत नहीं है बीबी मरियम की। और वो हुकूमत का हिस्सा नहीं है ना, वो कहती है मेरे चचा की हुकूमत है मरियम। तो वो फिर चचा से जाके गले तो मिलती है, वो ढकोसले दिखाती है, चचा के बेटे के साथ भी मिल रही होती है, हमजा के लिए भी निकल रही होती है, शहबाज शरीफ के साथ भी खड़ी होती है। तो फिर उसके क्या ये दो चेहरे हैं? वैसे तो उसके बहुत सारे चेहरे हैं सर्जरीज के बाद, लेकिन ये जो अब वो आज उसने नया एक ढकोसला शुरू किया हुआ है, जी मेरी गवर्नमेंट नहीं है और मेरे साथ आके मिलें, मेरे साथ बात करें। वो लोगों को बेसिकली उसका जो चूरन है 10 रोज से बिक नहीं रहा। जो वो समझ के आई थी कि उसको आवाम में पजीराई मिलेगी, वो बिल्कुल नहीं मिली है। उस वजह से वो इस तरह के हथकंडों पे आ रही और ऐसे बयानात दे रही। मेरी बहन मरियम की ये स्टेटमेंट वॉटेबल है कि जी मेरी गवर्नमेंट नहीं है, शहबाज साहब की गवर्नमेंट है? देखिए जी, ये तो उसके कभी उन्होंने सच पहले भी कभी नहीं बोला, तो अब मरियम साहिबा का ये भी कोई मतलब होगा कि आवाम को धोखा देने के लिए वो ये सब कुछ कर रही हैं। धोखाबाजी उनकी मेरे ख्याल में रग रग में बसी हुई है। तो आवाम जो है वो खान साहब के साथ है, खान साहब के साथ खड़ी थी और आज भी खड़ी है। और मरियम साहिबा की इस किस्म के किसी बात में जो है ना अब हम लोग आने वाले नहीं हैं। अदालतों पे एतमाद है? अदालतों पर एतमाद तो है, लेकिन अदालतें देखें, अगर खान साहब को जिस तरह ये लोग कर रहे हैं जी पेश हो रहे, तो अदालत आज जिसा कहते हैं खान साहब पेश नहीं होंगे तो ये तौहीन अदालत है। तो मेरे ख्याल में एक अदालत ने ही फैसला दिया था कि इलेक्शंस हो जाने। वो डिस्क्रेशन है, वो जज साहब की डिस्क्रेशन होता है कि वो किसको उस तरह का रिलीफ देना चाहें दे लें, उस पर वी कैन नॉट क्वेश्चन। लॉ सेज वी कैन नॉट क्वेश्चन दैट। लेकिन देखिए इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे खान? यहाँ पाकिस्तान को इस पॉइंट पे, इस नहज पे किसने पहुंचाया है? इस पीडीएम ने पहुंचाया है ना। खान साहब का तो एक सिंपल सा मुतालबा था, जो कि एक जमहूरी हमारा वो है कि इलेक्शंस करवा देते, ये सब कुछ नहीं होता।
یہ الیکشنز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں. اور اس کی لیکن اب تو ججز بھی کہہ رہے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہوئیں گے, جوڈیشری اسٹینڈنگ ہاں تو ڈیٹ اناؤنس کریں نا الیکشن کی. الیکشن کمیشن نے کرنی ہے نا. ہاں لیکن میرا تھا کہ یہ بھی تو پھر اگر خان صاحب کے اوپر ہی ہر چیز کا ان لوگوں نے مطلب انفورسمنٹ خان صاحب کے لیے ہی تو صرف نہیں ہے نا. الیکشنز یہ اناؤنس کروائیں ڈیٹ اور الیکشنز کروائیں ٹھیک طریقے سے, تو ہمیں کوئی کسی کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے. کوئی ایشو نہیں ہے. الیکشنز کروائیں تو ہمیں ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ صاف شفاف الیکشنز کروائیں. جو پارٹی مینڈیٹ لے کر آ جائے گی اس کو ہم ایکسیپٹ. پی ڈی ایم والے کہتے ہیں کہ تحریک انصاف اگر ہار جاتی ہے جنرل الیکشن, انہوں نے پھر نہیں ماننا, انہوں نے پھر کہنا ہے کہ نہیں جی دوبارہ الیکشن کراؤ. انشاءاللہ پی ٹی آئی جو ہے نا وہ الیکشنز ہارے گی ہی نہیں. اسی وجہ سے تو یہ لوگ الیکشنز نہیں کر رہے. ہم تو خود ہم مطالبہ کر رہے ہیں نا پی ٹی آئی والے کہ الیکشنز کراؤ. ٹھیک ہے, تو یہ لوگ الیکشنز کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں جیت سکتے. اس وقت خان صاحب جو ہیں وہ عوام کے بیچ میں بالکل ایسے ہی ہیں کہ ان کو مطلب 100%, ہمیں تو یقین ہے کہ 2/3 میجورٹی نہیں 100% اس دفعہ پی ٹی آئی لے گی سیٹ. تھینک یو میم. مریم بی بی جو ہیں, مریم بی بی وہ کہتی ہے کہ میں گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوں. سو مہنگائی, انفلیشن, اس سب کا کویشچن جو جن کی گورنمنٹ ہے ان سے کیا. دیکھیں یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں. چچا اور بھتیجی ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, اور بھتیجی کے والد صاحب جو ہیں وہ سب ڈکٹیشنز دیتے ہیں اور گائیڈ لائن دیتے ہیں, آپ کو بھی معلوم ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ سارا جو سٹنٹ چلایا, میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے عوام کو انگیج کرنے کے لیے جو مہنگائی کا بم پھوڑا ہے نا, اور جتنے ٹیکسز لگائے ہیں, یہ سب عوام کی توجہ ہٹائی اور یہ اس میں کامیاب رہے ہیں. آپ پچھلے 3 دن سے ایگزیکٹلی, کیونکہ پچھلے 3 دن سے آپ کو نظر آیا کہ 22 روپے پیٹرول مہنگا ہو جائے اور کوئی ایک بندہ احتجاج کے لیے سڑک پر نہ آئے, کیونکہ انہوں نے اتنا تھریٹ, اتنا الرٹ اور اتنا تماشا کریٹ کیا کہ لوگ فل ٹائم میڈیا کے ساتھ انگیج ہو گئے. ورنہ 22 روپے پیٹرول کا بڑھنا, پیٹرول نہیں بڑھا نا, صرف پیٹرول نہیں بڑھا, بجلی بڑی ہے, نئے ٹیکسز لگے ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس ملک میں بجلی اویلیبل نہیں ہے. گیس انہوں نے ہر گھر کو کہا کہ اگلے 2 سال کنیکشن نہ مانگے نیا گھر, آپ کو بھی معلوم ہے. صحت کارڈ انہوں نے ختم کر دیا ہے, ٹھیک ہو گیا جی. سیکیورٹی ویسے یہ بیچارے کبھی پرووائڈ نہیں کر سکے. انہوں نے ٹیکس کس چیز کے لیے لینے ہیں مجھے پہلے یہ بتائیں, کیا ان کے سرے محل خریدنے؟ نہیں وہ کوئی انڈر پاس اوور برج کچھ. دیکھیں انڈر پاس اوور پاس تو اس صورت کام ہوتے, کسی کے پاس کوئی پیٹرول کے پیسے ہوں گے, کوئی چلنے پھرنے کے قابل کوئی رہ جائے گا نا. تو یہ تو صرف اپنے جو ان کے ایون فیلڈ فلیٹس ہیں ان کو مزید بھرنا, چھوٹی چھوٹی سرجریاں, ہاں میں نے دیکھے ہیں, چھوٹی چھوٹے اپارٹمنٹس اور چھوٹی چھوٹی سرجریز ہیں جو کہ 2 ملکوں میں ہی ہوتی ہیں دنیا میں. دیکھیں نا, یہاں تو ہم کیڑے مکوڑے ہیں جن کو نہ ہیلتھ کارڈ کی ضرورت ہے نہ ہیلتھ کی ضرورت ہے. ساری عوام کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نہیں ہے, وہ دھکے کھائیں, وہ زمینوں پہ رولیں, ہاسپٹلز میں 4 لوگ ایک ایک بیڈ پہ بیٹھے ہوں, ان کی بلا سے. یہ تو given scenario, let's say Khan Sahib is arrested, what next? میری ایک بات سنیں, دیکھیں پولیٹیکل گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں, آپ میں اس بات سے ایگری کرتی ہوں, لیکن خان صاحب کی زندگی کی ضمانت نہیں ہے. یہ گارنٹی ان کی سیکیورٹی کی نہیں کر سکتے. انہوں نے کوئی بندہ بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے نواز شریف کے لیے پوچھا تھا, آپ ایک رات ان کی زندگی کی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ تو یہ دینا ہمیں گارنٹی کہ عدالت میں جائیں گے اور خان صاحب کی حفاظت کی ذمہ داری لگائیں. دیکھیں بے نظیر شہید ہوئیں, آج تک انہوں نے فرش کو دھویا اور فارغ ہو گئے. لیکن نواز شریف صاحب بھی تو جیل میں رہ کے گئے ہیں نا, ہی واز سیف تھے. دیکھیں وہ ہمارے دور حکومت میں رہے تھے, ہم لوگ جمہوری لوگ ہیں, ہم اداروں کو کی بالادستی قبول کی ہے. خان صاحب نے اپنے زمانے میں کسی ادارے کو ڈکٹیشنز نہیں دی تھیں. یہ وہ لوگ نہیں. رانا ثناءاللہ نے 25 مئی کو جو عورتوں کا حال کیا ہے آپ کے سامنے ہی ہے. یہ تو بالکل روتھلیس, اور اتنے یہ لوگ بدماش اور اتنے زیادہ یہ شیم لیس ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. ہم لوگ خود موجود تھے راوی ٹول پلازا پہ, اور ہم لوگ عورتوں کے ہاتھ میں تو موبائل بھی نہیں تھا. آپ چھوڑ دیں ان کا اور ہمارا کمپیریزن کوئی نہیں ہے. دیکھیں جی خان صاحب تو ایک جمہوری انسان ہے. مریم بی بی خود کو پرائم منسٹر دیکھتی ہیں, خان صاحب کے مقابلے پہ آپ کہتی ہیں آپ کا کمپیریزن کوئی نہیں. چلیں ان کی آنکھ جلدی کھل جائے گی انشاءاللہ. ایک الیکشن کرائیں گے تو بڑی بھیانک خواب ہوگا ان کو, حقیقت بڑی بھیانک ہے. ان سے کہیں بی بی آئیں ذرا, یہ رہا گھوڑا, یہ رہا میدان, آ جائیں ذرا الیکشن کرائیں تو پتہ جائے گا. وہ تو بار بار کہتی ہے کہ ہم ریڈی ہیں, ہم تو الیکشن کی ریڈی. جی وہ میں نے بتایا نا کہ چچا بھتیجی مل جل کے کھیل رہے ہیں عوام کے ساتھ. اور یہ جو انہوں نے ظلم 2 دن پہلے ڈھایا ہے منی بجٹ کا, عوام کو چاہیے جاگے اور پہچانے. عمران خان ایشو نہیں ہے, عمران خان اپنے گھر میں موجود ہیں, وہ عدالت جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ کے لیے ایک ہی بندہ کھڑا تھا جو آپ کے بچوں کی لڑائی لڑ رہا تھا, جو آپ کے جس نے کووڈ میں ملک کو اس طرح سنبھالا کہ باہر کے ملک کے لوگ آ گئے کہ جی آپ ہمیں بتائیں.
मॉडल देखें ना, आखिर कोई जज्बा होता है तो अडॉप्ट करता है ना। आपने हेल्थ कार्ड किस तरह दे दिया जब इतने अरब रुपए का एक वो प्रोजेक्ट। वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर के पैसे वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे ना, जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के वो देखिए होने चाहिए। अब हेल्थ कार्ड के कहाँ चलेंगे? अब है ही कुछ नहीं, है ही कुछ नहीं। नहीं, अब वो तो वुज़रा बगैर तनख्वाहों के काम कर रहे हैं, वो कहते हैं जरूरी है या 85 वुज़रा 27 किलोमीटर में है, 85 वफाकी वजीर हैं। खुदा का खौफ करे आप वो तनख्वाह के बगैर काम। ओहो, वो पहले इतना खा पी चुके हैं अल्लाह के फजलो करम से कि उनकी 10-10 नस्लें बिल्कुल सेफ हैं। इसका मतलब है आपकी जो जमात भी जब बरसर इक़्तिदार थी तो वुज़रा ने इतना ही खाया होगा। देखें, हमारी जो जमात है ना, उसका इन जमातों से बहुत ज़्यादा फ़र्क है। हमारा जो लीडर है उसका एक विजन है और हम सब जो है उसके विजन के मुताबिक काम कर रहे हैं। ये इस वक्त जो पीडीएम का टोला जो 13 जमातों का है ना, ये सिर्फ इस वक्त अपने जो केसेस ख़त्म करवाने आया हुआ है, और वो जो बीबी सर्जरी है जो अपने आप को समझ रही है, उसको अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखें खुल जानी चाहिए कि उसके टिकट जो है ना उस पर कोई जूती भी नहीं मारेगा। और वो सिर्फ एक वो जो है वो समझती है कि 8 महीने वहाँ पे रह कर देखें, इनका ओढ़ना बिछोना, इनके एसेट सब बाहर हैं। आज अगर डॉलर 22 रुपये जो है अगर महंगा होता है तो फ़ायदा इनको पेट्रोल होता है। पेट्रोल तो खैर इन्होंने महंगा किया, लेकिन वैसे मैं बता रही हूँ अगर 1 रुपया डॉलर भी महंगा होगा ना तो इनके एसेट्स में इजाफा होगा, हमें नुकसान होगा। पाकिस्तान उनकी सिर्फ कमाई की एक फैक्ट्री है, इनके पैसे भी महफूज हैं, इनके बच्चे महफूज हैं, इनके महल महफूज हैं। ये अब यहाँ पे सिर्फ अपने हुकूमत करने आते हैं और आवाम का खून निचोड़ने आते हैं। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो मरियम बीबी गवर्नमेंट से अलग हो गई हैं, सो वी शुड स्टॉप क्रिटिसाइजिंग हर, डोंट यू थिंक सो? देखिए, वो क्रिटिसिज्म का मौका हमें खुद देती हैं। अगर वो इतनी बिलो द बेल्ट बातें ना करें तो प्रोबेबली उनको शी विल नॉट गेट ऑल दीज लाइक वेरी मीम्स जी हाँ, नहीं मतलब उनको इतने हार्श रिस्पांस हमसे तब मिलता है जब वो बिलो द बेल्ट हिट करती हैं। अगर वो हमारे लीडर को बुरा कहेंगी तो हम उनसे उन लीडर उनके साथ हम किस तरह अच्छी तरह बात कर सकेंगे? और उनको थोड़ी सी तमीज़ सीखनी चाहिए। पाकिस्तान तो सबका है ना जी, ना मरियम के अब्बा जान का है, ना किसी और के अब्बा जान के, हम सब का है। तो आप ये देखें कि इस सारी जंग में कौन सफ़र कर रहे हैं? हम सफ़र कर रहे हैं। पाकिस्तान सफ़र कर रहे हैं, वो तो आधी फैमिली ऑलरेडी बाय। लेकिन अगर इसी पे रुक जाएगी ना, अगर इसी पे अगर खान साहब थोड़ी देर और वेट कर लें इलेक्शन का, जनरल इलेक्शन का, जी, then it should be okay। तो फिर जो सांस आ रहे हैं वो भी रुक जाएं लोगों के। वो कहते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दें, we are trying to fix everything। Do you actually believe in them? I just quoted what they say। We don't. So sadly we don't believe in them. In any word they say we don't believe in it. वो पॉलिटिकल आपका डिफरेंसेस है ना। देखिए जी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस नहीं है, प्रूफ इज इन द पुडिंग। ठीक है ना, दूर तो नहीं कहीं हम रहते, आप भी इसी मुल्क में रहते हैं, हम भी इसी मुल्क में रहते हैं। मिनी बजट किस कदर खौफनाक आया है, क्या अब गुजर रही है लोगों के ऊपर, मतलब हर चीज़ का प्रूफ है। ये नहीं है कि हम कुछ सोच रहे हैं और कोई चीज़ हमारी इमेजिनेशन में विच कुड बी रॉन्ग विच कुड बी राइट। ये वो चीज़ें जो हमारे सामने हो रही हैं। थैंक यू वेरी मच। पंजाब असेंबली की याद आती है? जी आज भी गए थे हम आज भी उधर थे, कोई वरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला वी आर ट्राइंग टू गो देयर अगेन इंशाल्लाह। ट्राइंग या सक्सेसफुल ट्राई होगी? सक्सेसफुल ट्राई इंशाल्लाह। क्या हो रहा है मुल्क में? कभी खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट, कभी लाहौर हाई कोर्ट, कभी सेशन कोर्ट, कभी कोई अदालत, कभी कोई अदालत। देखिए, मैं तो पाकिस्तान को समझ गई हूँ। पिछले 75 साल में इसी किस्म के ड्रामे चल रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो आवाम बेचारी इतना तंग आ गई है कि वो जंग आमद हो गई है। अब देखिए, जब हमें समझ आ रही, पहले 30 साल एक बंदा, फिर दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, अब खान साहब आए। खान साहब ने काफ़ी कोशिश की कि इसको हम ठीक तरीके से लेके चलें, क्योंकि आपका ना, मैं एज आ पार्लियामेंटेरियन आई वुड लाइक टू से यू, नहीं हमारे सिस्टम नहीं सही, हमारी जो लेजिस्लेशन है वो नहीं सही, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा ऑब्सोलीट हो चुकी हैं कि हमें समझ ही नहीं आती। मैं बड़ी हैरान होती हूँ जब मैं यहाँ गई तो मुझे नहीं समझ आती कि हमारे ऊपर जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो जब चीज़ें सही तरीके से देखिए, बीज आप सही, पॉलिसी मेकर्स तो आप लोग थे ना, जब एमपीएस थे आप लोग पॉलिसी मेकर्स थे, लेजिस्लेशन तो आप लोगों ने करनी नहीं, तो हमें तो उस तरह से टाइम अभी नहीं मिला था। हम तो कोरोना में फंस गए ना, तो वो चीज़ें जो हम करना चाहते, जो खान साहब जिस तरीके से करना चाहते, वो हम नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। देखिए, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन इस तमाम टाइम के अंदर मैं समझती हूँ कि धरने से लेके आज तक मेरा पाकिस्तान की कौम जो है वो कौम बन गई है।
उसको बिल्कुल इंशाल्लाह ताला इससे बड़ी तो अचीवमेंट ही ये मैं समझती हूँ कि ये अचीवमेंट खान साहब ने दी है, इसको आप नेगेट नहीं कर सकते क्योंकि हम नहीं, पता नहीं ये खान साहब ने अचीवमेंट दी है कि पीडीएम के रगड़े ने ये अचीवमेंट दी है, ये अल्लाह बेहतर कर। नहीं खान साहब की जो स्पीचेस है ना, और खान साहब यहाँ पे आपको पता है पाकिस्तान में कोई ऐसा पॉलिटिकल कॉलेज नहीं जहाँ पे हम पॉलिटिशियंस को जाएं और रिफाइन हो, लेकिन जब से धरने शुरू हुए और खान साहब जिस तरीके से तकरीरें करते थे, मैं एक आपको छोटी सी मिसाल दूं कि मैं जब डोर टू डोर कैंपेन करने गई, ये पीछे जो 9 हलके थे, तो मुझे ख़वातीन ने ख़ुद कहा कि मैम आपकी हमें अब ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह कैंपेन बेशक ना करें, हमें खान साहब ने जो जिस तरीके से शऊर दे दिया है, अब हम पाकिस्तानी ड्रामे भी नहीं देखती और ना इंडियन ड्रामे देखती, हम सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब की तकरीरें सुनते हैं। क्या ड्रामों की और फिल्मों की कमी खान साहब पूरी कर देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो मतलब समझ उनको देखें, शऊर दिया है, ड्रामे नहीं पूरे कर देते। थैंक यू वेरी मच। आप अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम। आप ड्रामे देखती है या खान साहब की स्पीच सुनती है? मैं तो खान साहब की स्पीच सुनती हूँ, सिर्फ ड्रामे नहीं देखती? देखते हैं नहीं, ड्रामा तो मैंने कभी भी नहीं देखा। वो कह रही है ना कि मैं जब डोर टू डोर कर रही थी तो मुझे खवातीन ने कहा कि पहले हम ड्रामे देखती थी, अब हम खान साहब की स्पीच सुनते हैं। सो वो ड्रामों की कमी शायद खान साहब ने पूरी की। जी बिल्कुल पूरी कर दी है। Are you serious? हाँ जी। फहमी है ये हमारी। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़मान पार्क में मौजूद है। यहाँ पर कुछ आज भी तहरीक इंसाफ के वर्कर्स मेरे साथ मौजूद हैं। आज का दिन बड़ा हैपनिंग दिन था पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट, फिर आज लाहौर हाई कोर्ट। खान साहब जा रहे हैं, खान साहब नहीं जा रहे, खान साहब को ज़मानत मिल जाएगी, खान साहब को ज़मानत नहीं मिलेगी। पूरा दिन पॉलिटिकली नेशनल पॉलिटिक्स में बहुत हैपनिंग डे था। बहरहाल कुछ शुरका, कुछ जो यहाँ पर तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं मेरे इर्द गिर्द मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है, खैरियत है? अल्लाह का बड़ा एहसान, शुक्र। खान साहब ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਗੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ? ਇਹ ਤੇ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਹਕੂਮਤ ਚਾਹੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮੁਮਕਿਨ? ਹਾਂ, ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਲਏ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਹੈ, ਫੜ ਲੈਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਕੌਣ ਫੜੇਗਾ? ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਨ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹ ਫੜ ਲੈਣ। ਜੁਰਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆਇਆ ਸਲਮਾਨ ਸ਼ਹਬਾਜ਼, ਉਹ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਫਲੈਟੀ ਹੋਟਲ 'ਚ ਵੋਟ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਵੇ, ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਆਵੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ। ਮੈਂ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖਣੀ ਹੋਏ, ਮਿਲਣਾ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਉਂਝ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ? ਯਾਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਆਪੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਰਾਚੀ ਆਸਫਾ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਉਹ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰੋ, ਡਰੋਨ ਐਵੇਂ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬਗੈਰਤ ਲਾਈਵ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਉਹ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ। ਇਹ 13-14 ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੁਫਾਦ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹੁਕੂਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਕੂਮਤ ਮੇਰੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸ਼ੰਗਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਓਏ ਝੂਠੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਝੂਠਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਝੂਠੀ। ਇਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਈ ਹੈ ਝੂਠ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿਸਓਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ੇ ਉਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤੋਂ ਖਾਈ ਜਾਓ, ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਦਾ ਪੇਟ ਫਾੜਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਝੂਠ ਹੈ, ਝੂਠਾਂ ਦਾ ਟੋਲਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਲ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ,
وجہ ہندوستان اگے نہیں بولیا ਇਹ ਬੁਜ਼ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਕ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਡੈਮ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਅੱਗੇ ਡਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੇ ਖਾਨ ਹੀ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਿਮਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਮਤ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਓ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅੰਨੇ ਚਲਾਵਨ ਤੀਰ ਤੇ ਥੱਥੇ ਚ ਚਲਾਵਨ ਇਹ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਣਾ ਸਨੌਲਾ ਤੂੰ ਸੁਣ ਲੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਲਕਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਝੂਠੀ ਤੈਨੂੰ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਚੜ ਗਿਆ ਨਾ ਹੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰਾਣਾ ਸਨੌਲਾ ਤੋਂ ਸਨਾ ਬੁੱਚਾ ਨਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਆਬਦ ਸ਼ੇਖ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ आ गया भाई ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣ शुक्र अल्लाह का। मरियम बीबी कहती हैं कि जो यूथ इमरान खान साहब के साथ है वो उनका साथ दें मरियम बीबी का उनके साथ चलें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें आप मरियम बीबी के साथ चलोगे एक चोर के साथ कैसे चल सकते हैं जिसका सारा टब्बर ही चोर हो आप जिनकी कहते हो सारी बुनियाद ही चोरों की है लेकिन एक बार चल के देखो तो सही ना हो सकता है मरियम बीबी ठीक हो सारे आप सारे देख लें ये सारे बहन भाई चोर हैं इनका ये सारे बहन भाई चोर हैं कोई भी बैंक बैलेंस नहीं है मेरे पास वेलकम बैक नाजरीन भाईजान आप वीडियो बना रहे हैं आप बताएं कैसे आप खैरियत से हाँ जी अल्लाह का शुक्र सर खान साहब की गिरफ्तारी रोकने आए हैं इंशाल्लाह भरपूर तरीके से रोकेंगे कैसे रोक लेंगे इंशाल्लाह ये अवाम रोकेगी हम रोकेंगे अगर वो वारंट लेके आते हैं तो फिर आप कैसे रोक सकते हैं वारंट किस चीज़ के लेकर आएंगे सर कानून है ना यार रियासत है गवर्नमेंट है अगर वो वारंट किसी भी मुकदमे में लेके आए अब देखिए आज जमानत नहीं है जमानत नहीं ठीक हो है गया अगर आज पकड़ने आज आप कैसे रोक सकते हैं सर आए तो सही ना उनमें इतनी हिम्मत ही नहीं है धमकी दे रहे हो हाँ जी धमकी दे रहे हैं इसको राना सनावला को शरीफ आदमी है फैसलाबाद है मैं धमकियां दे सर जाते वो शेर अली कहता है वो कातिल है वो डकैत है हम थोड़ी कह रहे हैं वो शेर अली चोरी कह शेर रहा अली है। की बात हाँ चोरी शेर अली की बात कर रहा हूँ वो उसका वो कह रही कि कत्ल की है इसने उस टीवी पर कहा है यार ऑनलाइन कहा है उसने ये अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप बता दें मुझे साना मॉडल टाउन किसे नहीं पता इस लाहौर का वाकया ये कातिल नहीं है सर मैं नहीं कह सकता क्योंकि जो कानून चलो कहेगा, जो अदालतें कहेंगी मैं तो सारे कानून अदालत ये सब एक साइड पे है खान साहब अकेले एक साइड पे हैं और खान साहब के साथ ये पब्लिक है और अल्लाह के फजल करम से हक और सच का ही फैसला होगा इस पब्लिक का ही फैसला होगा थैंक यू ओके ओके जोया साहब आगे आए ज़रा नाज़रीन जोया साहब से गुफ्तगू से पहले मैं इनका तारुफ करवा दूँ जोया साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है बड़े ही चार्ट किस्म के वर्कर हैं जिथे जलसा आएगा जोया साहब अपने झंडे समेत उत्ते पहुंचे होंगे जोया साहब बिरयानी खान जाते हो नहीं जी इतने कोई भी बिरयानी नहीं ये तो ਇਹ ਲੋਕ हैं ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਾਇਦ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਫੇਰੇ ਖੜੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਸਰ ਫਿਰੇ ਬਿਰयानी ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਫੇਰੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਗੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਹੋਗੇ ਦਿਨ ਤੋਂ 22-23 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਖੜੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨਗੇ ਫਿਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਗੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੇਗੀ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਤੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਪਲਾਜ਼ੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਆਵਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਨਿਵਾਲਾ ਛਿਲਿਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਕੋ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਲਾ ਛਿਨ ਲਿਆ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ बोस की सलवार कमीज पाने वाले बंदे लट्ठे दे सलवार कमीज वो लोग सफेद पोशन ने पीडीएम खा गई है बोस की जो खट्टी हो जाती सी ना ते वो सड़ छड़ी दी सी नवी बोस की सवाल है सी हुण खट्टी तो भी अगला रंग होवे तो बोस की होवे 10,000 रुपए सिलाई ले रहा है 10,000 दर्जी ले रहा है 10,000 ले रहा है ਉਹਦੇ ਖਰਚੇ ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਗਏ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤੀ ਬੰਮ ਤੋੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਜਰੀ ਕਰਾਈ ਸਾਡਾ $300 ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਇਹ ਪੀਡੀਐਮ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਣਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਲੈ ਦੇਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹਦੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸੀ ਹਰ ਤਰੀਕ ਤੇ ਸ਼ੋਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਇਹਦੀ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਸੀ ਇਹ ਕਮਰ ਇਹਨੇ ਲਾ ਲਈ ਇਹਦਾ ਦਰਦ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗਵਾਹ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਕਮਰ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਸਿਰਫ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਸੀ
इन्ना जेड़ा मिल जुल के ये अपने इलाके दे इन्हां दे MNA MPA किसी दी शादी ते नहीं जा सकते, इन्हां दी फौतगी ते नहीं जा सकते, क्योंकि वो गरीब दे नाल अख चख नहीं पा सकते। PDM खत्म हो गई है। चोर इमरान खान गैरत दा निशान है, इमरान खान सच्चाई दा निशान है, इमरान खान हर पाकिस्तानी दी दिल दी धड़कन है। मैनू ये नहीं पता कि इमरान खान गैरत दा निशान है कि नहीं, मैनू ये पता है कि जोया साहब एक कमिटेड वर्कर दी निशानी जरूर ये मैनू पता है। नहीं जी अलहमदुलिल्लाह सन 23 साल हो गए अस इमरान खान दे नाल सानिया निश्तर नू सलाम पेश करदे हां। जिस तरह प्रोग्राम पाकिस्तान दे विच ले आइए एहसास कफालत प्रोग्राम, जिस विच असां घर घर हर गरीब औरत नू जिहदे 3 बच्चे सरकार कौन पढ़ते हैं वो भी 10,000 रुपये 10,000 उदा कोई सफेद पोश नहीं, कोई चिट कपड़ नहीं। साड़ी बहुत मेहनत है सानी निश्तर दे इस प्रोग्राम अस गरीब दे हर घर फैलाया बिला तफरीक नून दा PDM दा सन वो जेड़ा नुकसान कर रहे हैं जेड़ा गरीब कौन डॉक्टर अस्पताल इमरान क्या चले जा नहर ते सारी उम्र सुनते सी डॉक्टर अस्पताल। इमरान ने क्या सीना खोल के जाओ थोड़ी जेब 10.5 लाख रुपये है। इमरान ने ऐसा सिस्टम लाया जेब चुक्कड़ दे देर लग जाती है, वो ज़्यादा प्रोटोकॉल सेहत कार्ड वाले देंगे क्योंकि 1 सेकंड कलिच हो जाता जेब तो परस करना पैसे देने। मेरी कंड पीछे नारा वाली लाना जी 2 बार मेरा तरा कटे है। तो मेहरबानी भाईजान, क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र। क्या कर रहे हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पर खान साहब को सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और मैं एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, मैं एक स्ट्रक्चर इंजीनियर हूँ और हम लोग खान के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन लोगों ने जितने भी पॉलिटिशियन हैं सब ने पहले क्या किया हुआ था, ये पठान है ये पंजाबी, हमें सबको एक दूसरे को तकसीम किया हुआ था। और अभी यहाँ पर आपको पंजाबी भी नजर आएंगे, यहाँ पर आपको पठान भी नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि अवाम में शऊर आ गया है कि पठान भी वही है पंजाबी भी वही है और हमने लीडर जो है लीडर हमने अपना एक सिलेक्ट करना है। और हमारे जो सलीम साफी साहब हैं वो क्या कहते हैं, जी DG साहब आप जरा से बताइएगा क्या मैं लिफाफा लेता हूँ। और DG साहब ये छापर लेंदे ने, छापर लिफाफे नहीं लेंदे, ये छापर लेंदे ने। और वो एक हमारे नहीं वो साफी साहब है लिफाफा लेता हूँ, लिफाफे नहीं छापर ने तोड़े। हमें अपनी फौज में जो छुपी हुई बेड़े हैं उनको निकालना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी बिल्कुल ठीक, आज आप कोर्ट में मौजूद थे? जी मैं क्या हाइलाइट्स क्या प्रोसीडिंग्स ये थी कि इमरान खान साहब के लिए हमने प्रोटेक्टिव बेल फाइल की थी, लेकिन पता है? हाँ जी हाइलाइट्स बताइए मुझे। हाइलाइट्स ये थी कि हमने इंसिस्ट किया था कोर्ट को कि मेडिकल अलॉन्ग विद मेडिकल और इवन के वी प्रेजेंटेड द डॉक्टर के वो कोर्ट को इंसिस्ट करें कि मेडिकली इमरान खान अभी अनफिट हैं और वो अभी फिज़िकली बिफोर द कोर्ट वो पेश नहीं हो सकते। उनको बगैर वो वकील साहब सारी प्रोसीडिंग में पता है, सारा दिन वही से रिपोर्ट करते रहे, लेकिन वो कोर्ट ने इस चीज़ को नहीं माना और उन्होंने खान साहब की जो प्रेजेंस थी उसको कंफर्म करने के लिए वो डिसमिस कर दी। इंशाल्लाह कल हम फिर फाइल करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला खान साहब अगर आ सकेंगे डॉक्टर्स की परमिशन से तो इंशाल्लाह ताला आज भी आ रहे थे। खैर वो आज भी आ रहे थे। भाईजान छोटा सा बच्चा है जी, सो रहा है इस ठंड के अंदर जी यार, आप लेके इसको यहाँ खड़े हुए? नहीं बस इमरान खान के लिए सब कुछ कुर्बान है। कहाँ से आए? हम है तो स्वाद के यहाँ इचरे से आए हैं। हम बच्चे को तो घर छोड़ के आते हैं। कोई बात नहीं, ये एक जुनून है, ये बच्चा भी इंशाल्लाह बड़े होके ये भी इमरान खान का टाइगर बनेगा ना इंशाल्लाह, छोटा टाइगर है इमरान जी। पर इधर आओ, मेरे पास आओ। क्या नाम है आपका? नाज़रीन सिर्फ ये बच्ची को देखिएगा एक दफ़ा, और कुछ नहीं, सिर्फ आप देखिएगा। सदब है, ब्लू आइज, ब्लू आइज। क्या नाम है आपका? सदब। हाँ सदब। कौन सी क्लास में हो? नर्सरी। यहाँ क्या कर रहे हो? इमरान खान के लिए आए हैं। इमरान खान के लिए आए। क्या खा रहे हो? मैं ले लूं? थोड़ी सी ले लूं? वर्कौला। थैंक यू। खाओ, मेरी तरफ से भी आप खाओ। लुक एट द किड। वालेकुम अस्सलाम। आप खैरियत से? दुआएं जनाब। आप तो लग रहे हो भाई। वो यार छोटा तो सही है। हम लाइव है। नहीं छोटा मैं कोई मैंने भी मारे हैं, कोई गल नहीं, ठीक है जी। बल्ला हाथे च उत्ते हैट ਐਨਕ ਕਿੱਟ ਪੂਰੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣ ਆਏ? ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਮੈਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈਗਾ, ਖਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਖੇਲ ਲਿਆ ਔਰ ਹਰ ਗੇਂਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਕਾ ਚੌਕਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ? ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ
ਇਹ ਘਰ ਹੈ, ਇਹ ਐਸਐਨ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਸਦਰੋਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਘਰ ਹੈ, ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਨਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੈ? ਰੁਖਸਾਰ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਧਰ ਉਧਰ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਰੁਖ, ਇਹ ਰੁਖ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾ ਬੰਦਾ? ਇਮਰਾਨ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਨਾ, ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ। ਅੱਜ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ 2023, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 70 ਸਾਲ 4 ਮਹੀਨੇ 11 ਦਿਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਦਿਨ ਮਦਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝ ਗਏ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਮੈਥ ਐਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਮੇਰੀ 70 ਸਾਲ ਇਮਰਾਨ ਨਾਲ ਜਨੂਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤ? ਉਹਦੀ ਓਨੈਸਟਮੈਂਟ, ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਓਨੈਸਟ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ। ਆਵਾਮ ਹੀ ਦੱਸੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਾਨ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਖਾਨ ਦੀ? ਮੈਂ ਨਾ ਨਾਮ ਖਾਨ ਦੇ ਬਰਾबर। ਮੈਂ 86 ਨੰਬਰ ਲੈ, ਖਾਨ ਨੇ 95 ਲੈ, तो वो है वो 2 महीने में तो ਵੱਡਾ तो मुर्शद दोनों मैं कहना वहाँ। समझ गया? सुना आपने? बिल्कुल। मैं अपनी गवाही नहीं दे सकता, खान की गवाही दे सकता हूँ कि ऑनेस्ट आदमी। जी माशाल्लाह ठीक कह रहे हैं। और मैं तमाम ये जो जितने भाई है ना, ये सबको मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ अपने पीटीआई टाइगर जो है कि बराए मेहरबानी कोई भाई भी फौज के खिलाफ या किसी इदारे के खिलाफ बात ना करे। फौज भी हमारी है, इदारे भी हमारे हैं। ये है तो हम हैं। खान साहब ने भी ये कहा है कि कोई हमारा टाइगर जरूरी फौज है, क्योंकि इनके खिलाफ हमने कोई बात नहीं करनी। ये नहीं है कि हम इनसे डरते हैं, ये हमारी इज्जत है, ये हमारे सर के ताज है, ये हमारे दिलों की धड़कन है। ये हमारे लिए अपनी जान का एक मिनट पता लगे तो मेरे पढ़वा भाई, एक मिनट। ये हमारे लिए अपनी जान का नजराना देते हैं, ये हमारे लिए अपनी जान का नजराना देते हैं। आपकी मेहरबानी। जैसे हाँ साहब अपनी जान का नजराना देने के लिए निकले। और मैं एक शहरी के नाते मैं ना ये हुकूमत से और अपने इदारों से भी एक अपील करता हूँ कि आपकी बड़ी मेहरबानी इमरान खान के साथ ठीक है, अगर जो जुर्मवार है उसको सजा दे दो। अगर खान साहब का जुर्म ये है कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए। थैंक यू वेरी मच भाईजान, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत थके हुए लग रहे हैं जी? नहीं थके तो नहीं है, अभी तो सुबह से निकले हुए हैं, यहाँ पे आए हुए हैं। तो कहाँ से आए? मैं लंदन में रहता हूँ। लंदन से आ जाए? नहीं मैं लंदन नहीं, अभी तो मैं इस्लामपुर से आया हूँ, कृष्ण नगर से। लेकिन जी लाहौर से। जी जी पकड़ लेंगे खान साहब जी? नहीं पकड़ नहीं सकते, ये ऐसे ड्रामे कर रहे हैं। पकड़ना क्या है इन्होंने, इनके मकासद हकीकतन अभी इन्होंने 22 रुपये पेट्रोल बढ़ाया है, सिर्फ लोगों की तवज्जो उठाने के लिए ऐसी कोई बात कर देते हैं। हकीकत में पकड़ना क्या है उन्होंने? खान साहब यहाँ बैठे हैं, कोई भी अदारा जो है ना उसके आगे अवाम बेबस है, फौज के सामने या पुलिस के सामने। ये नहीं है कि लोग डरते हैं, लोग एहतराम करते हैं। हर बंदा कानून की इज्जत करता है, एहतराम करता है। तहजीब नाम भी इसी चीज़ का ना, तहजीब। जी 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 बिल्कुल ऐसी बात है। भाईजान क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। मैंने पढ़ाना नहीं था, फिर दसो की कह रहे थे? मैं पाकिस्तान की तमाम अदालतें, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या लोअर कोर्ट हो, उससे ये अपील करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 75 साल जो गुजरे हैं, इस 75 सालों में जो लोग इस मुल्क के लिए और इस मुल्क के लोगों की खैरखाई के लिए जिन्होंने इक़दाम उठाए, उन लोगों को जो रास्ते से हटा दिया गया, आप उन लोगों को केसेस कब ओपन करेंगे? इमरान खान का कसूर क्या है? इमरान खान ने कौन सा जुर्म किया है? उसकी खता क्या है? आप उसको किस बात की सज़ा देना चाहते हैं? तरीका बोलो, मैं बाकी लोग नहीं किस तरह नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ जो हकीकत। देखिए मेरी बात सुने, आपके अंदर की कैफियत ही आपकी ज़ुबान से आया होती है। इंसान के अंदर, मुझे अपना टाइम भी देखना। मैं 2 मिनट बोलता, बस 2 मिनट बोलता। मैं बोलता हूँ लियाकत अली खान से लेकर भुट्टो
भुट्टो से लेकर बेनज़ीर तक, बेनज़ीर से लेकर जनरल ज़िया तक, जनरल ज़िया से लेकर मॉडल टाउन तक, मॉडल टाउन से कराची की बल्दिया फैक्ट्री तक, जितने लोग इस दुनिया से गए हैं और जो उनके कातिलीन हैं उनको पहले पकड़ा जाए, बाद में इमरान खान की बारी आएगी। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल मुत्तफिक। भाईजान कैसे हैं? आप बड़ी देर के कैमरे के पीछे बैठे हुए थे, अब उठ के आ गए, कैसे हैं आप? ठीक ठाक, अल्लाह की खैरियत से हैं? थक गए जो बैठे हुए थे? नहीं, बेसिकली मैं इब्तबाल से आया हूँ। अच्छा। और मेरे आने का मकसद यहाँ पे सिर्फ ये है कि कल अगर हमसे हमारे बच्चे पूछें कि आपने पाकिस्तान के लिए क्या किया है, तो हमारे पास कम से कम बताने के लिए इतना हो कि हम लोगों ने स्ट्रगल की है। अब मैं मतलब इतने दूर से सफ़र करके आया हूँ, सारा कुछ करके सिर्फ हाज़िरी लगवाने के लिए अपने पाकिस्तान के लिए। अगर आप एबटाबाद से आए, यहाँ पकड़े जाए तो फिर? वो नहीं, पकड़ने से तो हम डरते नहीं है। पकड़ना तो देखें, जो बंदा घर से निकलता है ना, उसके जहन में पहले ये चीज़ होती है कि वहाँ पे किसी के साथ ब्लास्ट भी हो सकता है, पकड़े भी जा सकता है, मारे भी जा सकता है, हर किस्म का। तो उस पाकिस्तान के लिए हमें ये सब कुछ मंजूर है। हमारा मकसद देखें, तनकीद सारे करते हैं कि उसने फ़लाना ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमारा मेरी आम लोगों से भी गपशप होती रहती है, तो उनसे एक ही बात मैं पूछता हूँ कि मुझे ये बता दें कि इस टाइम जो हमारे लीडर हैं सारों को एक जगह पे इकट्ठा करें। तनकीद तो ठीक है, लेकिन इसला कि मुझे बताएं कि सबसे बेहतर बंदा कौन है जिसको सपोर्ट किया जाए। शख्सियत पसंदी नहीं होनी चाहिए। मैं आज भी, मेरी बात सुनना, और जमात इस्लामी बहुत बेहतर है। मैं कॉलेज दौर में नाज़िम रहा हूँ 3 कॉलेज का, तो कहने का मकसद ये है कि जमात इस्लामी बहुत बेहतर है, लेकिन उनका देखिए मेरी बात, मैं बताऊँ के साथ तो नहीं ना खड़े होना चाहिए, हक के साथ खड़े होना चाहिए ना। जामे इस्लाम मतलब कोई भी है, मतलब साथ ही मिले हुए हैं। मैं एक बात तो सेनेट का वोट दिया था उन्होंने यार, देखें, सेनेट का वोट। कहने का मकसद ये है कि जो सबसे बेहतर बंदा है, हमें अगर देखना चाहिए कि जो हमारे लीडरान हैं उनमें से सबसे बेहतर बंदा कौन सा है। मैं शख्सियत पसंदी नहीं किया मुझ में, मैं इमरान खान को ज़ात तक मैं सपोर्टर नहीं हुआ। कहे ना इमरान खान के लिए आप ठीक है, हम हमारी जो अप्रोच है वो बेसिकली पाकिस्तान है। हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए हमें देखना चाहिए कि सबसे बेहतर कौन सा बंदा ऐसा है जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है। तो मेरी सोच के मुताबिक इमरान खान इन सब में से बेहतर है। थैंक यू। सबसे बेहतर कौन है? इमरान खान। कैसे? इमरान खान देखें जी, किसी की जरूरत नहीं है कि अमेरिका को कोई जुनून जाग गया, इमरान किसी की जुनून जाग गया। ये देखो बाकी छोड़े, आप इस बच्चे की आंखें देखे, माशाल्लाह, सिर्फ आंखें देखे। ओ भाईजान, आप तो शोरे थे। ये तो छोटे वाला टाइगर, ये अभी तैयार हो रहा है। ये तो शोरा था। जाग गया, आप कह रहे थे सोए हुए, वो जाग गया, देख लो। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह। हाँ जी। आपकी आंखें तो नीली नहीं है। मेरे भी नीली है। माशाल्लाह, बहुत प्यारे बच्चे हैं। बच्चे। हाँ जी। तो वो इस लिहाज से बेहतर है कि वो एक गैरतमंद है, और उसकी जरूरत जो है ना, वैसी जरूरत किसी में भी नहीं है। अमेरिका को जो जवाब दे सके, जो इतनी थी पावरमंद लोग जितने भी हमारे हैं, जितने भी सुपर पावर जिनको लोग कहते हैं, उनको वो जवाब दे सके हमारे में। बताएं कोई भी एक है ऐसा लीडर बताएं। ये तो उनके पाँव में बैठ जाते हैं। ये आए क्यों है? इनका मुफाद किया 30 सेकंड है चाचा जी, 30 सेकंड है मेरे। आप खड़े हुए थे, मैंने कहा बात करो। कहाँ से तशरीफ लाए? मैं जिला कसूर से, पतोकी से। क्या कर रहे हैं आप? हम पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। और वो तो वहाँ पत्तों की रह के भी कर सकते हैं। नहीं, अपने लीडर की हिफाजत के लिए यहाँ पे आना हमारा फ़र्ज़ है। इस वक्त पाकिस्तान में एक ही लीडर है, वो इमरान खान है। बाकी सारे कौन है? बाकी सब चोर हैं, लुटेरे हैं। पाकिस्तान जो इस नैज में पहुँचा है, तो क्या इसको गरीब आवाम ने लूटा है? भाईजान, इनको इन्हीं लोगों ने लूटा है। $1 मिलियन क्वेश्चन के गरीबों ने नहीं लूटा, और मेरे लीडर ने भी नहीं लूटा इस मुल्क को। मेरा लीडर डिलीवर करने के लिए आया है, और लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। इमरान खान लीडर है, और लीडर सदियों बाद पैदा होते हैं। आई विश कि आप पहले आगे होते। मेरा वक्त खत्म हो गया। थैंक यू। डॉलर महंगा हुआ है, वो नाज़रीन, हो गया, आज का शो आपने, थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आज का शो आपने देखा। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह पाक हर पाकिस्तानी को महफूज रखे और उसकी हिफाजत करे कि जो पाकिस्तान की, आपकी और मेरी बेहतरी चाहता है। अल्लाह हाफ़िज़।